अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। तो जी यहाँ पे बाहर बादलों ने तो बड़ा सीन बनाया हुआ है। कल तो सारा दिन रिम झिम रिम झिम रिम झिम होती रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा तेज़ नहीं हुई। तो आज भी सुबह से बारिश अभी बरसी तो नहीं है, अल्लाह ताला अपना करम रखे। लेकिन ये है कि वक्फे वक्फे से ना थोड़ी सी कभी कभी थोड़ी सी कोई बूंदाबांदी हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ गए थे रात को, आपको बताया था, घर अम्मी की तरफ से। तो जो जो चीज़ें लाई थी वो भी मैंने आपके साथ कल के व्लॉग में शेयर कर दी हैं। कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं उठी थी और आज संडे है तो हस्बैंड ने जाना था काम, तो फिर बेटा भी उनके साथ चला गया है और मैं और बेटी घर पे हैं और हस्बैंड ने और दोनों बच्चों ने नाश्ता कर लिया। बस मैं रह गई हूँ। मैं अपना नाश्ता यहाँ पे करने लगी थी, तो मैंने कहा मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ कर लेती हूँ। तो चलें यहाँ पे अपना नाश्ता करते हैं। नाश्ता क्या करती हैं मैं आपसे बाद में शेयर करती हूँ टेबल पे। तो चलें फटाफट से यहाँ पे जो है ना अपना नाश्ता डन करते हैं और फिर टेबल पे चलते हैं। फिलहाल तो मेरी यहाँ पे चाय जो है ना, ये देखिए जोश और खरोश से बन रही है। तो चले यहाँ पे मैं अपनी चाय को जो है ना अपने कप में डालूँगी और अंदर लेके जाऊँगी और फिर नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ नाश्ता। नाश्ते में क्या है जी, ये देखें दही मंगवाई है आज मैंने। तो हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा गर्मी है, वैसे तो मौसम काफ़ी प्लेजेंट हुआ है, लेकिन फिर भी जो है ना आपको पता गर्मी का मौसम है। तो मैंने कहा आज जो है ना हम लोग ये खा लेते हैं दही, और साथ में गर्मा गर्म ये नान लेकर आए थे हस्बैंड ने, और बच्चों ने तो कर लिया, बस मैं ही रह गई हूँ। और ये मेरी रही चाय। तो चलें यहाँ पे ये चाय को भी इंजॉय करती हूँ और साथ में ये अपने नाश्ते को। तो चलें यहाँ पे करते हैं फटाफट से नाश्ता। तो यहाँ पे ना नाश्ते के बाद मैंने जो है बस छोटे मोटे घर के काम जो करने थे वो किए, बर्तन वगैरह धोए और वाशरूम वगैरह का किया, किचन वगैरह और कमरों की सफाइयाँ वगैरह की। तो बस अब यहाँ पे जो है ना ये मेरी उस दिन की लॉन्ड्री हुई पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा जिसको भी मैं समेट लूँ। तो ड्राई किए हो ना कपड़े तो इस मौसम में सूख जाते हैं, ना ड्राई करें ना तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो चले यहाँ पे ना जो है कुछ दिनों से मैस हुआ था, क्योंकि आपको पता है मैं अम्मी की तरफ पहले चली गई थी, फिर बीच में कुछ काम आ गए, फिर वहाँ पे चली गई। तो यहाँ पे कितने दिनों से सूखने के लिए डाले थे ये, कल फिर मैंने यहाँ पे सारे उठा के इस साइड पे रखे कि ना काफ़ी हद तक सूख गए थे, ड्राई हो गए थे। तो चलें इनको उठाते हैं, इनको यहाँ पे तय करते हैं और अलमारियों में लगाते हैं। और उसके अलावा कारपेट जो है उसको मैं फ़ोल्ड करके तो उधर रख के आऊँगी उस कमरे में, और अभी बिछाऊँगी नहीं क्योंकि अभी भी पानी का मसला कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा था क्या नहीं। तो खैर उसको वहाँ पे रख के आते हैं। और सोफ़ों के कवर जो हैं इनको भी मैं उठाती हूँ, इनको भी फ़ोल्ड करती हूँ और इनको भी उस कमरे में रख के आती हूँ, ताकि यहाँ से जो है ना ये सारा मैस ख़त्म हो। और फिर उसके बाद जो है ना देखिए आगे क्या होता है। तो चले फटाफट से अपना काम करते हैं जी। तो यहाँ पे ना मैं आई हूँ इस कमरे में। तो ये सोफ़े देखिए क्या हालत हुई हुई थी, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कली गिरी हुई थी, उसको सारा मैंने झाड़ा है। अभी वैक्यूम क्लीनर में यूज़ नहीं कर रही क्योंकि उसमें भी आपको बताया था पानी गया था, तो मुझे डर है कि अल्लाह ना करे कहीं जल ना जाए। तो चलें इसको मैंने यहाँ पे अरेंज कर लिया है, उसको भी अरेंज करके उस पर मैंने कपड़ा डाल दिया। मैंने ना पूरी चादर खोल के नहीं डाली, सिर्फ इस तरह डाली है कि फ़ोल्ड करके आधी चादर डाल दी है, ताकि कुछ उस तरफ डल जाए कुछ इस तरफ डल जाए, नीचे ना आए। क्योंकि नीचे अल्लाह ना करे खुदा न खास अगर कोई पानी का हो भी सांस चढ़ी है मुझे, क्योंकि ना मैं वहाँ से पहले चीज़ें उठा के इधर लेकर आई हूँ और फिर आके इधर फ़ौरन से ये करने लग पड़ी। तो ये है कि इस पर कोई मसला ना हो। और ये इसके नीचे देखें ईंटें हम लोगों ने रख दी हुई हैं ताकि ये ऊपर हो जाएगा इंशाल्लाह। आजकल में मैं फिर ड्राई क्लीन वालों को भी रब्ता करूँगी और फिर उनको भी बुलाऊँगी, तो फिर इनको जो है ना नीट एंड क्लीन करवा लूँगी। तो चलें ऊपर से तो साफ़ है, बस नीचे से ही पानी का मसला हुआ है इनमें, वो देख सकते हैं आप। तो चलें यहाँ पे ना अब मैं इस पे चादर डालती हूँ, इसको कवर करती हूँ और फिर आ जाती है इस सोफ़े की बारी। तो चलें फटाफट से अपना काम ख़त्म करते हैं। यहाँ पे ये देखिए सारा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कवर कर दिया इनको, और नीचे से भी ऊंचा रहने दिया ताकि गंदा ना हो। तो बस यहाँ पे जो है ना रूम कूलर लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, मैंने आपसे शेयर नहीं किया था। ये अम्मी के उधर हम लोग लेने गए थे, और जब हम परसों गए थे रात को वापस आ गए थे, तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ से ये सेकंड हैंड रूम कूलर ख़रीदा है। तो मेरे हस्बैंड ने ऐसी चीज़ें बड़ी मैं कहती हूँ
कि ये एक ब्लेसिंग है अल्लाह की हमारे लिए कि वो ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीद लेते हैं। तो ये जो है ना मेरे भाई के पास है, उसके पास जो है ना 3 परों वाला है, हमारा माशाल्लाह से 6 परों वाला है। तो ये रूम कूलर लिया था हस्बैंड ने, और ये जो है ना ये फिर अम्मी की तरफ से लेकर आए थे परसों हस्बैंड, जब हम रात को आए थे। तो फिर जो है ना कल जो मैं गई थी दोबारा, तो वो तो मैं अपने काम से गई थी, किस काम से गई थी ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया है अपने उस ब्लॉग में कल के। तो बस इसकी यहाँ पे खसें पड़ी हुई हैं, साथ में ये है रूम कूलर। तो इसको भी फ़िलहाल हमने ला के इसी कमरे में रखा है। तो जो है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के चले हमारे पास एक रूम कूलर आ गया है। अब हम इसको लगाएंगे तो सुकून होगा, लेकिन अभी हम लोग नहीं लगा रहे क्योंकि आजकल मौसम वैसे ही ठंडा हुआ है। तो फिर इसी वजह से बस ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। और अभी ना हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं इसमें 12 वोल्ट की मोटर लगाऊंगा, तो फिर मैं आप लोगों को लगा के दूंगा, क्योंकि आपको पता है आजकल बिजली बहुत महंगी है, तो बचत तो करनी पड़ती है हर जगह पर। तो चलें यहाँ पे ना मैं हो गई हूँ फारिग, तो चलें अब उस कमरे में चलते हैं और चल के अपने बाकी के कपड़े सारे समेटते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना अपना मेकअप पैक करके रखा है अपने उसमें बैग में, और साथ जो है ज्वेलरी वगैरह भी सारी पैक करके रख रही थी। तो बस काफ़ी टाइम हो गया तो फिर भूख लगनी शुरू होगी, तो मैंने कहा चलें कुछ पेट पूजा का भी इंतज़ाम कर लें। तो यहाँ पर ना मैं कर रही थी अपनी कबाब फ्राई। यहाँ पे कबाब फ्राई हो रहे हैं, तो साथ में मैं ना मसर गरम करूँगी, अम्मी की तरफ से कल लेकर आई थी। अम्मी ने रात में दे दिए थे कि आप लोग जो है ना खा लेना, तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो जो है ना साथ मसर गरम करेंगे और साथ बनाएंगे रोटी। तो चलें फटाफट से खाने की तैयारी करते हैं। खाना खाने लगे हैं। खाने में ये कबाब जो बनाया है वो है, साथ में मसर है जो अम्मी की तरफ से लेकर आए थे, और साथ में ये घी वाली रोटी है। तो चलें यहाँ पे खाना खाते हैं और फिर उसके बाद जो है ना देखते हैं आगे क्या करते हैं। यहाँ पे खाना खा के फ़ारिग हुए तो हस्बैंड ने कहा कि वो जा रहे हैं अपने भाई की तरफ। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैं इनसे कहने लगी हमें भी ले जाएं। तो फिर मुझे कहने लगे कि चलें ठीक है आप लोग तैयार हो जाएं तो फिर आप लोगों को भी ले जाते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग हैं रेडी, बस निकलने लगे हैं। तो आज मैं जो है ना काफ़ी अरसे बाद अपने जेठ की तरफ जाऊँगी, जेठानी के से मिलूँगी जाके। इम्पॉसिबल हुआ तो आप लोगों से वहाँ की वीडियो शेयर करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। ये लाइट जलती रहने दो। तो चलें यहाँ पे रेडी हैं, निकलने लगे हैं। तो ये ईद के पहले दिन वाला ही सूट पहना है, तो चलें फटाफट से निकलते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, तो बस आए थे तो बाहर खड़े हुए हैं, बेल वगैरह दी है। तो दरवाज़ा खोलेंगे तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, अंदर एंटर होंगे। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, तो यहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आई थी। तो मुझे कह रही थी मेरी जेठानी कि दूसरे रूम में चलते हैं वहाँ पे, तो उधर बैठते हैं। तो बस फिर हम लोग इधर एंटर हुए थे, इधर आए थे और यहाँ पे बैठे हुए थे, बातें शातें कर रहे थे। तो हम यहाँ पे इनके घर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चले। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना हम लोग बैठे हुए थे, तो ये देखिए बिल्ली इन्होंने रखी हुई है, बहुत प्यारी कैट है। इस तरह की पहले मेरे छोटे देवर ने भी रखी होती थी, तो उन्होंने जो है ना अब सेल वगैरह करनी हुई है। तो ये उनकी बेटी को बहुत पसंद है, तो उन्होंने रखी हुई। तो ये देखिए मेरे बेटे को किस तरह से पागल हुआ हुआ उसके पीछे, और इसको इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि ये कहता है मामा मैंने भी लेके जानी है। मेरे हस्बैंड कहते इसको छोड़ दो, सारे उसके बाल लग रहे हैं तुम्हारे कपड़ों के साथ। तो मेरी जेठानी बता रही थी कि इसके तो बिस्किट ही बहुत महंगे हम लोग मंगवा रहे हैं, तो 700-800 का पैकेट आता है जो ये खाती है, तो खाता है, ये पिल्ला है सॉरी। तो बस यहाँ पे ये मेरा बेटा इसके साथ पागलों की तरह खेल रहा था, और बेटी मेरी थोड़ा सा डरती है लेकिन वो भी बहुत प्यार करती है इसको। तो चलें यहाँ पे ना। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोग खाने लगे थे। खाना खाने में बनाए थे उन्होंने आलूओं वाले राइस, साथ में अचार था, साथ में दही वाला रायता था और साथ में सैलड थी। तो चलें यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं टेबल पे, तो खाना खाते हैं और फिर उसके बाद जो है ना कैस करना में जो भी एक्टिविटी हो सकी इम्पॉसिबल, तो आपके साथ जो है ना मैं शेयर करूँगी। तो ये देखिए जी, ये यहाँ पे मेरी प्लेट है जो मैं अपने लिए बनाई है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो चलें यहाँ पे खाते हैं और साथ साथ बातें करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे खाना खा के हो गए थे फ़ारिग, तो बस यहाँ पे भाभी ने बनाई थी चाय। तो चलें यहाँ पे चाय पीते हैं और अपना बैठ के टाइम एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे पास एलईडी भी लगाई हुई थी, वो भी बच्चे देख रहे थे और हम लोग सब बैठ के बातें कर रहे थे। तो बस काफ़ी रात हो गई, टाइम का भी नहीं पता चल सका। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर वापस आ गए हैं, और जो है ना आके कपड़े चेंज किए हैं, फ़्रेश हुए हैं, और बस बच्चों को भी यहाँ पे जो है ना चेंज वगैरह करने का कह रही हूँ। तो बस यहाँ पे सोने की करेंगे तैयारी, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त 2 बज रहे हैं तकरीबन। हाँ, 2 बज गए हैं बल्कि।
तो बस काफ़ी देर वहाँ पे बैठे रहे, बातें करते रहे और जो है ना हाँ 2 बजने में 10 मिनट रहते। तो बस काफ़ी बातें शातें की, काफ़ी आज पुरानी यादें ताज़ा की और जो है ना मेरे मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई, इस वजह से टॉर्च भी बंद हो गई है। तो काफ़ी अरसे बाद, बहुत ही अरसे बाद जो है ना मैं अपनी जेठानी की तरफ गई और काफ़ी अरसे बाद उनके साथ सबके साथ बैठ के गपशप लगाई, काफ़ी मज़ा किया, एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे जो है ना मैं बस कुछ काम छोड़ के गई थी आपके सामने, मेकअप का जो कर रही थी और ज्वेलरी का, तो ये सब कुछ बीच में ही रह गया क्योंकि ना ये सारी चीज़ें मैंने अभी जो है ना सही तरीके से इसमें पैक करके तो फिर पैक करनी थी। तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें मैं ज्वेलरी डाल लेती हूँ अपने प्लास्टिक वाले बैग में, ये जो ब्यूटी बॉक्स है, और उसमें ब्यूटी बॉक्स में तो मेकअप आ गया है मेरा तकरीबन। तो चलें यहाँ पे ना मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी फास से बचाए, दुश्मन के शर से बचाए, हाथों के सर से बचाए और अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में दे इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।